एक दिन की अप्सरा साधना, एक दिन, 1 मिनट के अंदर अप्सरा और उर्वशी सब नाचने लग जाएगी आजू बाजू। कैसे होगा? अभी डाल देंगे भाई, कैसे होगा? कैसे होगा? सब्सटेंस से होगा, हराम काम करने होगा भाई। सर्टन ड्रग्स आते, वो दूंगा ना, चारों तरफ से अप्सरा उर्वशी भागते हुए नजर आएगी, ध्यान करते हुए, ध्यान करते डांस करते हुए। समझ रहे हो? ऊर्जा को, स्वादिष्टान को इतना एक्सप्लोर करवा देगी कि तुम्हारी दिमाग की बत्ती घूम जाएगी। सब्सटेंस को भी अपन सही तरीके से यूज करने के लिए करा सकते हैं कि भाई इसको दे दिया, आप देखते रहे इसको, और उसको जैसी दर्शन होंगे बोले बस अब आ गया चक्र पे रख, वो कर ही नहीं पाएगा, घड़ी घड़ी स्वादिष्टान पे होगा भाई, उसको इरेक्शन हो जाएगा ध्यान के अंदर ही, उसके आगे चक्र पे टैप करते रहना पड़ेगा, तो इधर इधर से, ताकि उसका ध्यान इधर ही बना रहे। समझ रहे हो? ऐसी कितनी सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें अपन ऐसी भी जानते जो कर सकते, लेकिन वही बात है, नहीं कर सकते मेरा बोलने का मतलब है कि क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया है, इसके कानून है, ये बहुत सारी चीजें हम यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी फॉरेन कंट्री के अंदर ये सब अलाउड है। साइकेडेलिक के नाम पे शामन्स कितनी सारी चीजें यूज कर लेते, तो कोई बुराई है नहीं, वो एक्सट्रीम केसेस है भाई। अभी एग्जाम में पढ़ाई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जितने भी इराक वॉर पे यूएस के सोल्जर्स गए थे 10 साल 12 साल के बाद में एक्सट्रीम ट्रॉमा में उन लोग, और पीसीओडी तो वुमेन की डिजीज है, क्या नाम है? पोस्ट ट्रॉमा कुछ तो नाम है, एक मिनट। पीसीओडी तो वुमेन्स की डिजीज है ना, और ओवरियन डिजीज, ये नहीं, पीटीएसडी है शायद, पीटीएसडी, हाँ, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये वो लोग हैं जो इराक वॉर पे गए थे, और इन लोग इतना एक्सट्रीम वॉर देखा है, बाजू में बम फट रहे, साथ के आर्मी वाले को धज्जियां उड़ी जा रही है, चीतड़े उड़ी जा रहे, तुम दिन भर 15 दिन 20 दिन या साल 2 साल से जो ट्रेनिंग में साथ में था, पूरी बॉडी फट गई, उसका हाथ रह गया, उसका चेहरा रह गया खाली। इतने ट्रॉमा में से आए ना, तो ये लोगों को यूएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाए, और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम और परेशान हुए जा रहे। फिर इन लोग किसी शामन्स के कांटेक्ट में, और शामन्स ने इनको साइकेडेलिक यूज किया और इनकी जिंदगी सफल हो गई। उनकी सारी रात की नींद, इनको नींद नहीं आती, ये मतलब 2 साल 3 साल से सोए नहीं है, 5 मिनट के लिए भी आंख बंद नहीं हुई। सोचो, ये एक्सट्रीम केसेस है। यहाँ मैं बोलता हूँ भाई साइकेडेलिक यूज, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं है, फिजिकल ट्रॉमा इतना है। और अगर वो लोगों को कोई चेक करेगा ना, बोलेगा भाई इसके तो आज्ञा चक्रों के ऊपर मतलब दुनिया भर के काली माता के पूरे दूध खड़े, जबकि कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि उसने वो चीज कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो देख के बता रहे यार ये कैसे हो गया। ऐसा है, जैसे अपन सीखे, कोई बुराई भी नहीं उसमें, लेकिन तुम अब कितने भी हवन नारियल घुमाते रहो, वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो फिर फिजिकली डैमेज हो गया, मेंटल ट्रॉमा इतना हो गया उसको, साइकेडेलिक दिए गए, सॉल्व केस, और सॉल्व भी ऐसे कि बंदे ने रियलाइज कर दिए। पीटीएसडी, वही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ऐसी बहुत सारी चीज है भाई, क्या नहीं करा सकते। अप्सरा और उर्वशी, और ये तो बहुत ऐसा नहीं छोटी चीज है, लेकिन जो अप्सरा और उर्वशी पब्लिक जानती है वो बहुत छोटी चीज है। रियल वाली तो फिर तो सरस्वती माता वाली तो क्या क्या नहीं, ध्यान दर्शन क्या क्या नहीं एक्सपीरियंस करवा देगी ज्ञान के थ्रू। Why does crystal really hold energy? ये कप है ना, कप मेरे चाय पीने का, इसी में दुनिया भर के चमत्कार करके दिखाया जा सकता है। तो क्रिस्टल, यंत्र, तंत्र क्या बिल्कुल साइंस नहीं है? ऑफ कोर्स हर चीज का साइंस है। मैं बता रहा हूँ, ये जमीन से उठाई हुई मिट्टी का भी साइंस है। तो तुम किसको आइडल बनाना चाहोगे, वो वहां इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो हनुमान जी की फोटो से काम होने वाला है, ऑफ कोर्स होने वाला है। हनुमान जी की फोटो की जगह अगर रत्न रख दोगे तो क्या बोलते हैं, माणिक रख दोगे तो और पावरफुल काम होगा। वही माणिक का, 9 माणिक का एक यंत्र बना दोगे तो और पावरफुल काम होगा। वही माणिक को मंत्र जाप से चैनलाइज किया हुआ है सिद्धि वाले गुरु ने, तब और पावरफुल काम हो गया। समझ रहे हो? ऐसा ये कप, ये नॉर्मल सा कप है ना, इसके ऊपर भी दुनिया भर की चीजें की जा सकती है। तो सबकी अपनी अपनी पावर तो है ही है। आप हनुमान जी का जाप कर रहे हो, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो, डबल पावर। भक्ति मार्ग में हो, हर माँ को, हर घर की, हर दुनिया की औरत को सीता माता की नजर से देख रहे हो। समझ रहे हो? इतने सारे भाव से, हर चक्र से इवॉल्व होते चले आओगे।
तो क्रिस्टल, ऑफ कोर्स क्रिस्टल और बहुत सारी चीजें जो एनर्जी रखते हैं। और ये तो जो बेचन वाले बेच रहे हैं, ये सब तो 5 रुपए वाली चीज है। जो मेन करिश्मे वाली चीज है, ये तुमको कभी पता भी नहीं चलेगी, ना कोई यूट्यूब, ना अमेजोन, ना कुछ, कहीं पता नहीं चलेगी भाई। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज है जो जैसे ये क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के वो बीड्स के ब्रेसलेट, और ये जो बेचन वाले लोग जो सब भगवान को छोड़ के सारा शैतानी माल बेच रहे कि इससे तुम्हारे को ब्लॉकेजेस दूर होगी और ये होगा वो होगा। भाई ये सिर्फ वही साइंस है कि भगवान को छोड़ के जो भगवत गीता में बता दिया ना, प्रेत को पूजो प्रेत को पाओगे, वही तो कोई क्यों पूजेगा ये तरीके पूजने के, ताकि तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भगवान को पूजना छोड़ दो। तो इस बात का प्रूफ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है भाई, जो ये सब वेबसाइट इनको नॉलेज भी नहीं है वेबसाइट वालों को क्या है वो। ऐसे सबसे पावरफुल करते करते रुद्राक्ष पे आके खत्म हो जाएंगे ऐसे। तो फिर उस हिसाब से तो जिस खेत में सारे रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए, उधर की तो शक्ति, वहाँ तो जितने ध्यान करते होंगे सब डायरेक्ट शिव को मिलते होंगे। अगर एक रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है और फिर वही 3 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, इतनी सारी शक्ति है, तो फिर जो रुद्राक्ष पेड़ में लगे हुए और वो रुद्राक्ष की जो फैक्ट्री है जहाँ पे रुद्राक्ष साफ होते, क्लीनिंग होती है, माला बनती है, वहाँ पे तो जितने होंगे सब महाशंकराचार्य बन गए होंगे। ऐसा तो नहीं है, ये सब बेचन है, समझ रहे हो, अपना माल बेचने की दुकान चलाने के धंधे है बस। ऐसा हो गया। नहीं तो ये क्रिस्टल की फैक्ट्री, वो रुद्राक्ष का खेत, यहाँ के तो जितने बच्चा पैदा हुआ वो सीधा शिव जी पैदा होगा उधर। तो जब बच्चा पैदा होते साथ ही वो सारे वेद जबान से जानता होगा। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी इक्वल एनर्जी है, और एनर्जी को एनर्जाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके, इंटेंसिफाई करने के बहुत सारे तरीके है। ऐसा है, तो वो है। आपने कुछ दिन पहले बिना टी शर्ट के ध्यान जाप के बारे में कुछ कमेंट किया था, उस बारे में बता सकते हो क्यों होता है और क्या होता है? बगैर कपड़े के ध्यान जाप करने के लिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अगर आपके गुरु योगी, आपको योगी बनना है, तो वो फिर वो ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग साधना है जिसके पार कपड़ों के पार है वो साधना है। मैंने बोला तुम ग्रस्त में हो भाई, तो योगी बनना होता, तुम भक्ति, उसने तो वही था, भक्ति भाव अलग है और ध्यान साधना अलग है, और साधना की अलग अलग साधना है कि तुम साधना जो कर रहे हो किसकी कर रहे हो, डीटी की कर रहे हो, कोई मटेरियल गेन के लिए कर रहे हो, उर्वशी अप्सरा अलग अलग है, भौतिक वर्ल्ड के लिए कर रहे हो या अपनी मुक्ति और उसके लिए कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी अलग अलग साधना है। कोर्स की गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा के थ्रू है तो फिर बाय कोर्स जाना है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर है, वो सिद्धि साधना के अंदर आता है। ऐसा है। तो लंगोट बांध के अगर आप बैठियोगे ध्यान साधना करने के लिए, तो ग्रस्त हो ना यार, योगी होते तो अलग होता, चीज़ें अट्रैक्ट आ जाएगी, समझ रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक योगी है, हिमालयन योगी जो लंगोट बांध के ध्यान साधना करता है, बड़ी बड़ी शक्ति है, वो बंदे को तुम्हारे घर में बिठा के ध्यान करना चाहे ना, सारी औरतें परेशान हो जाएंगी, इतना दुखना चालू होएगा छाती पे, नाभि पे, सर के ऊपर, क्योंकि वो योगी की, ऐसा समझ लो, ब्रह्मचारी शक्तियाँ है। और जो औरतों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। और जैसे वो ध्यान तुम्हारे घर में चालू करेगा ना भाई, उसकी एनर्जी को तुमने घर में लेके आ गए, घर की एनर्जी को वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, उसको तुम स्ट्रिप क्लब में लेके चले गए, तो वो तो पागल हो जाएगा ना भाई, वो तो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, लोग फिर आप चाहोगे नहीं भाई ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के यूट्यूब की तरह ध्यान करोगे, ग्रस्त में हो, घर में हो, टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब अलग कानून है ग्रस्त के लिए, योगियों के लिए। तो माताओं की अलग अलग साधना आती है, उसमें ऐसा आता है कि जो कपड़ा तुमने उठाया वो कॉटन का होना चाहिए, कोई दूसरे मटेरियल का नहीं, उसमें सुई नहीं लगी होनी चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा है। उस पर कलर नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, कैंची तक नहीं लगी हुई रहनी चाहिए, ऐसा है। तो वो आता है पुराणों के अंदर, साधनाओं के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो वो अलग ही है भाई, वो उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक वो पर्पस के अंदर है। आप सोच लो कि भाई योगी है, वो शिव जी की साधना ऐसी धोती पहन के कर लो, ये तो अभी मैं क्या बोलूँ,
डिपेंड करता है कौन से पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, भक्ति की कि शक्ति की। करीम भाई, व्हाट इज सोमा? इज इट डीएमटी? शरीर का क्या बाहर का? शरीर के अंदर का तो अपना पीनियल ग्लैंड से जो वो फ्लूइड निकलता है वो सोमा है, डीएमटी। शिव जी जो ले रहे हो कौन है? तो फिर वो कॉस्मिक बॉडी की बात करो शिव की, कि शिव फिजिकल बॉडी की बात करो कि तुम्हारे शिव की बात करो? इंद्र को जो सोमा देना गया कॉस्मिक के लिए, वो जो फ्रूट को सड़ा के जो शराब बनाई जाती है अलग अलग टाइप की, जो वेद के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, वो बताई गई है कॉस्मिक शिव की, कॉस्मिक इंद्र के लिए। और जो तुम्हारे शरीर के अंदर के लिए वो तो डीएमटी है। डीएमटी है प्लस तुम्हारे सातों चक्रों, सातों चक्रों के ऊपर सातों शिव है, और वो सातों शिव के अलग अलग वो है, क्या बोलते हैं ना इसको, क्या बोलेंगे अपन, डीएमटी हार्मोन्स है ना। तो ये ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है। बस यही है कि अगर तुमने इसको रियलाइज कर लिया और योगी की तरह सब कुछ तुम फिजिकल स्टेट के कुंडलिनी के सारे प्रोसेस को तुमने अचीव कर लिया है, तो जितना भी ग्लैंड जो ये रिलीज करता है, फिर वो तो तुमको हर चीज़ में ब्लिस ही मिलेगा। योगिक बॉडी हो जाओगे, फिर तो सिर्फ धूप से तुम्हारी बॉडी चल जाएगी, ना पानी ना खाना ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा है। तो सातों चक्रों से वो सब अचीव होगा। तो नशे के लिए और ध्यान के लिए, आकाश तत्व पे जाने के लिए तुमको नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाणी को तुमने मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट चक्र से तो मतलब हर चक्रों को तुमने अचीव कर लिया, और वो बैलेंस में फिर सोमा। तो जब सोमा मिलेगा इंद्र को तो वो मटेरियल बेनिफिट देगा, सोमा मिलेगा जब शिव को तो वो स्पिरिचुअल बेनिफिट देगा हर चक्र से, सातों चक्र से, ह्यूमन बॉडी से भी। जैसे ह्यूमन बॉडी के बाहर की बात करोगे तो कॉस्मिक बॉडी पे भी। तो क्या वो शराब है? वो शराब नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे साइकेडेलिक है, और वो फिर जूसेस है, और फिर वो आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है वो। ऐसा है। तो है, दोनों है, फिजिकल भी है और एस्ट्रल भी है। सॉरी, फिजिकल भी है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स रिलीज करते हर 7 ग्लैंड्स अपनी बॉडी के, और जो कॉस्मिक बॉडी उसके लिए भी बताया गया। और सोमा फिर बहुत सारे टाइप के, सोमा बनाने का रिचुअल्स भी बताया गया है, तरीका बताया गया है, इंग्रेडिएंट्स बताए गए, सब बताया गया है। हम रेंटल हाउस में रहते हैं, पुराने घर में जंतर है, क्या उसका असर हम पे होगा? अगर तुम ऐसे, तुम्हारे पेरेंट्स का घर था, वहां पे क्रिया है, और तुम दूसरे रेंट पे चले गए, तो यहाँ के घर का असर होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। तुम इस घर के थे पेरेंट्स हाउस, फिर तुमने एक घर लिया, 2 घर लिया, 3 घर लिया, अब चौथे घर में तो पहले 3 वाले का रहेगा क्या? अगर पहले 3 से किसी एक चिप के भी जुड़ा होगा किसी भी चीज का, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा जो हवन वगैरह से निकल जाता है, सोर्स नहीं निकलेगी। भैया, इल्यूमिनाती और शैतान कितना पावरफुल है, क्या वो ध्यान में उठा ले जा सकता है? भाई इतना तो समझ लो कि इल्यूमिनाती और जो शैतान को जो आप समझ रहे हो ना, वो सब ईगो, जो सहस्रा और आगे चक्र की शक्ति है। तो आप जैसे और हमारे जैसे जो ध्यान जप करने वाले लोग हैं ना, उनके पास तो वो आएंगे भी नहीं। उनको वो चाहिए जिनके पास हजारों लाखों की भीड़ है, और उसका पर्पस क्या है ऐसा है। तो आज मेरे मेरे पास हजारों की भीड़ है, कम ही है एक्चुअल में देखने वाले, लेकिन मान लो अगर मेरे पास 1000 लाखों की भीड़ है, तो मेरा ऐसा कोई पर्पस होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ पूरा, और वो पूरा नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, मेरे को मेरा 200 करोड़ का बंगला बनाना है, तो फिर जो एक हनुमान जी कुल देवता के स्थान पे आए ना, ऐसे 36 अलग स्थान के ऊपर वो देवी देवता खड़े कर देंगे, और जो बोले वो काम होना शुरू हो जाएगा। और कोई 100 विद्या नहीं करनी पड़ेगी, एक ही दूंगा कि बस इस मंत्र का जाप करना। तो क्योंकि वो एक करने के लिए फिर तुम अपने सारे काम बंद कर दोगे। जो मैं बोल रहा हूँ, पुराण पढ़ो, जाप करो, ध्यान करो, वो सब नहीं बोलना, बस इसकी 2 माला करना, या वो भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जुड़ने से काम हो जाएगा। और आहिस्ते आहिस्ते तुम मेरे पे बिलीफ लेके आ जाओगे, तुम मेरे पे फेथ लेके आ जाओगे। तो कल तक तुम भगवान पे फेथ और बिलीफ था, लेकिन अब तुमको करीम भाई से उम्मीद हो गई फेथ और बिलीफ की। तो तुम्हारे फेथ और बिलीफ के हार्ट चक्र के ऊपर से देवता हट गए, और करीम भाई के शैतान आगे खड़े हो गए। तो करीम भाई तो नहीं होंगे, अपन तो ह्यूमन बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर खड़ा करेगा उसी का खड़ा करेगा। इनको वो लोग चाहिए जो ऊंचे लेवल पे, लाखों की भीड़ पे, या उसके पास वो रिसोर्सेस हो। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, फिर तुम भटक जाओगे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो। जैसे एक दवाई की कंपनी का मालिक है,
समझ रहे हो? उसके पास वो भी गलत हो जाएगा बोलना। दवाई की कंपनी के पास में बिजनेस चलाने का आइडिया है, डिपेंड करता है उसके पास में उतनी मेडिकल की नॉलेज होगी, या दवाई जो इन्वेंट करता है वो साइंटिस्ट है। नहीं नहीं बोलना ठीक रहेगा। बहुत बहुत सारे पर्सपेक्टिव से मेरे पास जवाब है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा गलत समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा भी नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास में इल्यूमिनाती और शैतान है, नहीं ऐसा नहीं है। वो नसीब नसीब की बात होती है। लेकिन शैतान का पर्पस क्या है मालूम है? वो भगवान से नफरत नहीं करता। समझ रहे हो? अगर मैं हिंदू धर्म के हिसाब से बताऊं तो ऐसी बहुत सारी है जो भोगी शक्ति है, या ऐसी शक्ति है जिसको भोग भी नहीं चाहिए लेकिन वो रेज में, जैसे ये अभी बताया ना बंदे ने कि अपने घर की एक लड़की के साथ में गलत काम कर दिया। ये शक्ति, इसको कितना भी हवन करो, कितना भी भोग चढ़ाओ, वो खुश होगी नहीं। तो वो भोगी नहीं है, वो रेज में, रेज यानी नफरत यानी हार्ट चक्र की एक शक्ति है वो। तो इसको बलि चढ़ाओगे तो खुश हो जाएगी? नहीं। भोग चढ़ाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम कंटिन्यू बलि और भोग चढ़ाओगे तो दूध जमा होने लगेंगे इसके नीचे। जब दूध जमा होने लगेंगे भोगी, तो उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जब उसकी शक्ति बड़ी होती चली जाएगी तो फिर अपने लिमिट के बाहर वो चैलेंजेस लेना शुरू करेगी। अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो फिर वो अपने आप को देवी देवता मानने लग जाएगी वो शक्ति, और फिर लोग भी उसको बिलीव करने लगेंगे कि इसकी इतनी पावर है, इतने दूध खड़े, तो वो देवी देवता के स्थान पे अपने आप लोग उसको मानने लग जाएंगे कि काम तो होता है, काम होता है। फिर वो वाली बात हो जाएगी जो कॉस्मिक डेटी हो जाते, और फिर इंदिरा की लड़ाई होती है, फिर वो वाला साइंस लागू हो जाएगा। जैसे मैंने मेरे एक वो वीडियो में बताया था कॉस्मिक हनुमान जी वाले में, कि तुम जब पूरा का पूरा एक साथ सारे भाव जा रहे होते एक्सप्रेशन, और एक कोई बड़ी शक्ति आती है पूरा कंज्यूम कर लेती है एक बॉडी, तो ये वो वाला चीज लागू हो जाती है, ऐसा है। लेकिन इल्यूमिनाती और शैतान कितने पावरफुल है, तो फिर ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि बड़े बड़े गुरु तो भगवान खुद टेस्टिंग के लिए इनको भेजता ही है, वो तो चाहता ही नहीं उसके पास कोई आवे। तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती है और फिर वो तुम्हारे वही भाव को सबसे ज्यादा उजागर कर देगी, तुमको दिखाएगी वो चीज अच्छी हो जाएगी, तुमको कोई कसम भी नहीं लेनी पड़ेगी और काम होते चले जाएगा और तुम वहां से दूर निकलते चले जाओगे। क्योंकि उनको तो चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा बॉडी, प्लस बहुत लंबे समय तक उनको मेहनत ना करना पड़े। बैठे बैठे लोग पूजा करते रहे, उनको भोग मिलता रहे, उनको शक्ति मिलती रहे, तो उनको स्थान चाहिए होता है। ऐसा है, डिपेंड करता है पर्पस क्या है। कोई स्थान पे रुकने के लिए आई है, फिर सबका अलग अलग पर्पस है।